हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मीठी रेडी है अपने डांस के लिए। तो ये जो है ये मेरे ब्लॉग का है सेकंड पार्ट। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे पहले चेकआउट करें। तो हमारी सोसाइटी में था जगन्नाथ पूजा और इसमें मीठी ने परफॉर्म किया था। तो उसका डांस परफॉर्मेंस और सारे परफॉर्मेंसेस एक्चुअली हो चुके हैं और अभी तैयारी हो रही है भगवान यानी जगन्नाथ भगवान की नगर भ्रमण की। तो इसमें क्या होता है कि इस पूजा में कि भगवान को पहले पूजा वूजा के बाद में उसका नगर भ्रमण कराया जाता है। तो मैं अभी मीठी को लेकर आई थी, उसका परफॉर्मेंस था, इसलिए अब मैं घर जाऊँगी और मिमी को भी लेकर आऊँ। ठीक नहीं है मीठी वाइब्स, मीठी को दौड़ाते रहती हूँ मैं। वाइब्स लेके आना बेटा दौड़ के। वहाँ होगा साइकिल। बदमाश बच्चा है। हाँ, आइकॉनिक काजल गर्ल बन गई हैं। जिधर तुम सोती हो ना। आराम से आराम से, फिर रोनी नहीं चाहिए बस। उसका फेस नहीं टच करो मीठी, उसको नहीं अच्छा लगता है फेस टच करना। तो जल्दी जल्दी मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे आ गई हूँ, लेकिन तब तक नगर भ्रमण भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ ना एक्चुअली मैंने ना बचपन से ये वाला पूजा देखा है। हमारे यहाँ बंगाल में ये पूजा होती थी रथ यात्रा, लेकिन यहाँ मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें ये आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई पूजा होती है जिसमें भगवान को रथ में बैठाकर उन्हें नगर में घुमाया जाता है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि उड़ीसा के पुरी में ना ये बहुत बड़े लेवल पे ये पूजा होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। और मेरा बचपन जहाँ कटा है उस शहर में भी बहुत अच्छी पूजा होती थी ये वाली। इसमें रथ में बैठाने के बाद में दोनों तरफ 2 रस्सियाँ होती हैं और सारे लोग रस्सी को पकड़ कर खींचते हैं और रथ को घुमाते हैं। तो इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि जो रस्सी को जब सडन खींचो ना तो बहुत भारी सा जो रथ होता था वो अचानक ही अंदर आगे की ओर बढ़ता था, जिससे कि कभी कभी धक्के वक्के में चोट लग जाती थी। मैं छोटी थी बचपन में तो मुझे भी कभी कभी 1-2 बार चोटें आई हैं। लेकिन यहाँ जो रथ ये बना है ना, इसमें मोटर है और इसे ड्राइव किया जा रहा है। तो जस्ट हमने ऐसे रोप को पकड़ा हुआ है तो इसमें चोट लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। एनीवेज़ तो ये वाली पूजा देख करके मुझे अपनी बचपन याद आ जाता है। एनीवेज़ पूजा ख़त्म हो जाने के बाद में फिर हम घर चले जाते हैं। 1-2 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ और अगेन आप देखो कि मैं रेडी हो गई हूँ और हमारा यहाँ से एक अलग ही प्लान था। तो एक्चुअली मैं अभी अपनी दोनों बेटियों को उनकी बुआ के पास छोड़ूंगी और हमारा दिल्ली का नाइट जो है ना, नाइट लाइफ तो नहीं कहेंगे, जस्ट हम लोग डिनर के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट निकले हैं। तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम गाड़ी से थोड़ा सा इंडिया गेट घूम लेंगे, थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ तफरीबाजी कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच के चले थे। तो इसमें मैं हूँ, जय है और जय की 2 भांजियाँ, हम लोग 4 लोग निकलते हैं और दोनों बच्चों को मैंने यहाँ बुआ के पास छोड़ दिया है। कौन सा प्लेस है ये है क्या? ऐसे बता देगा ये क्या है। अरे भाई रिकॉर्ड करने वाले लोग टोक देते हैं। कौन? अरे भाई मैंने पूछा नहीं भाई ड्यूटी। ये क्या है ये वाला अंदर? नया वाला कहाँ बना जो पार्लियामेंट बना? नया वाला जो पार्लियामेंट बना वो कहाँ बना है? पीछे है ना। वही था पर्पल लाइट जो था। अच्छा अच्छा नया वाला पार्लियामेंट। अच्छा, थैंक यू सर। पूछा ही नहीं। मैं इस एरिया में ना जल्दी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, लगता है कि कोई आकर के फिर बोलेगा कि अरे रिकॉर्ड करते हैं लोग, क्यों नहीं बोलेगा फोन दिखो गले से। अरे बहुत देखो कितने ये वॉच टावर्स बने हुए हैं। तो लोग बैठे हुए सिक्योरिटी के लिए। कौन सी जगह क्या है, कौन सा बिल्डिंग है ये? सिकलापुका। तो पूछना था, उन्होंने पूछा कुछ और ही। मैं तो सिर्फ नया वाला पूछ रहा हूँ, मेरे को इससे क्या लेना नया है? वाला पार्लियामेंट नया पार्लियामेंट तो वही था। मैं तो मेरा तक समझ में आया। अरे भाई हेडक्वार्टर कुछ नहीं बनाया, तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। अरे क्वेश्चन कर देते हैं वो लोग कभी। तुम गाड़ी के अंदर बाहर से क्वेश्चन कर लेंगे।
अंदर वहाँ सीढ़ियों पे जाके वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराया था हमने। कोई उनका स्टाफ नहीं है। खुद ही उतर गए, वहाँ पे रहता है ना स्टाफ, वो नहीं है खोलने का उनका। गाड़ी कैसे पार्क की हुई है? हाँ अच्छा, हम लोग इधर से घूम के आ रहे हैं ना। थेमिस तो उतरते ही वही घुसते ही सिटी में दिखा था। बोल रहा था वो बारबेक्यू, ये भी बारबेक्यू ही है। एक कासल्स बारबेक्यू है और एक बारबेक्यू नेशन है, तो दोनों आसपास में ही था। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि यहाँ बहुत लाउड है सब? लाउड है हाँ, वो सैटरडे में उसका वैसा है तमाशा। दूसरे में घुस जाते हैं फिर अब दूसरा देखेंगे। नहीं चलेंगे वहीं पे, खाली हम देख रहे हैं हाफ पैंट में राहु कर रहे हैं। हल्ला करने से क्या तुझे यहाँ तो बच्चे भी है, यहाँ तो बच्चे भी है। मीठी को एनर्जी नहीं था, नहीं तो उसको ला सकते थे। तो सुला कर आते थे। हाँ वो यहाँ आते आते ही सो जाती है रास्ते में। क्या देख रहे हो लग रहा है कॉफ़ी है, टेस्ट अच्छा है। बोले आइस नहीं था। जानने साइड करो, चारों ग्लास हमारे। समझ गया भाई, काम कर जगह ले रहा था। शाम के बाद सुशी वाला जो साइड चम्मच तो दे, क्वांटिटी कितना कम रहता है। वो चम्मच दे ना। बस बोल रहे प्याज मिर्च बना के चोखा लो। बोले प्याज मिर्चा डाल के चोखा बना ले रहे हैं। लाल तेल भी है, बुलाए शाम से चोखा। तो एक्चुअली दिल्ली में ना बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं जो लेट नाइट तक भी ओपन रहते हैं। लेट नाइट मीन्स 2 से 3 बजे तक भी ओपन रहते हैं। तो हमने प्लान किया था कि हम किसी अच्छे कैफ़े में जाएंगे। वैसे हमने नहीं, इन दोनों बच्चों ने किया था कि हम किसी अच्छे कैफ़े में जाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, लाइव म्यूज़िक वगैरह सुनेंगे। लेकिन इन्होंने सोच के रखा था, जो कैफ़े सोच के रखा था, जब हम वहाँ गए उसके बाहर तो वो थोड़ा लाउड था, और अभी लाउड कैफ़े में जाने का मूड किसी का भी नहीं था। और जय ने ना शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो जय को लग रहा था कि उसे अलाउ ही नहीं करेंगे किसी भी ऐसे मतलब लेट नाइट कैफ़े वगैरह में। तो फिर हमने सोचा कि चलो किसी अच्छे जगह पे चलते हैं, रेस्टोरेंट में। तो हमने ना ऐसे देखा, रेटिंग वगैरह देखा, फीडबैक देखा, और उसके अकॉर्डिंग एक रेस्टोरेंट में आ गए। तो एक्चुअली यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत यमी था, और काफ़ी क्राउड था। और यहाँ ना मुझे दिख रहा था कि यहाँ छोटे बच्चे भी थे, तो हमने भरपेट खाया। और मुझे बस यही लग रहा था कि मैं वीडियो भी ला सकती थी, लेकिन मुझे इतना थक गई थी ना कि वो मुश्किल ही था। गाड़ी भी सो जाती तो फिर उसको लेकर ऐसे स्माइल भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस स्माइल करते समय कैसे भी वॉइस ओवर करना रहता है। एनीवेज, तो यहाँ हम रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, तो हमने सोचा कि एक अच्छा सा एक आइसक्रीम शॉप है, पहुँच गए। अंदर सिटिंग ज़्यादा भीड़ लगी है, तो हम सोचे वॉक करके ही जाते हैं। 500 मीटर के डिस्टेंस पे था, और मुझे आइडिया नहीं था कि एक आइसक्रीम शॉप के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़। एक्चुअली ये इंस्टाग्राम पे वायरल है, तो मैं किसी भी जगह का नाम यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। वैसे तो आपको सामने दिख ही रहा है शॉप, तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कोई प्रमोशन और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो एनीवेज, तो लेकिन यहाँ का जो आइसक्रीम था ना वो कुछ और ही था, अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि टेस्ट वाइज, लेकिन यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप के आइसक्रीम थे, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज़ का, कोरियन का, जापानीज़ का, लाइक चूरोज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है। और ये जो बना रहा है इसको असाई बोल कहते हैं, अब ये शायद जापान का है। ये कम्प्लीटली हेल्दी है, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं जा रहा है, कोई शुगर एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने 2-3-4 चीज़ें ट्राई की। अब रात के ना इस टाइम पे 2 बज रहे थे, तो अब इतनी हिम्मत भी मेरी नहीं बन रही थी कि मैं ज़्यादा ब्लॉग करूं। अब तो बस नींद आ रही थी, तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत मन किया रिकॉर्ड किया, और इसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर, क्योंकि थोड़ी गर्मी तो थी। वॉक करने के बाद हम आकर जब यहाँ रुके और इतनी भीड़ थी इस शॉप में कि यहाँ और गर्मी लगने लगी।
तो फिर हम यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं और फिर डायरेक्ट घर की ओर चले जाते हैं।